Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the errors of refraction. और ये जो errors of refraction है इसे हम क्या देखेंगे, चार पार्ट में देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम मायोपिया यानी इस पार्ट में हम मायोपिया के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड में हम हाइपरमेट्रोपिया, पार्ट थर्ड में हम एस्टिग्मेटिज्म और पार्ट फोर्थ में हम देखेंगे प्रेस बायोपिया के बारे में। तो इस पार्ट में हम किसके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे, मायोपिया के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मायोपिया के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली ये जो एरर्स आ रहे हैं ये आ किस वजह से रहे हैं। सो ये एरर्स आते हैं ड्यू टू द शेप ऑफ द आई डज नॉट बेंड लाइट करेक्टली रिजल्टिंग इन अ ब्लड इमेज। तो इस वजह से जो है जो क्लियर इमेज हमें नहीं दिख पाती, क्योंकि जो आई का जो शेप है वो लाइट को ठीक से बेंड नहीं कर पा रहा। नॉर्मली कहाँ पर जो बेंड होनी चाहिए, रेटिना पर इमेज फॉर्म होनी चाहिए, बट इमेज जो है वो या तो रेटिना से पहले फॉर्म हो जा रही है या तो बाद में, उस वजह से ब्लड इमेज देखने को मिलती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहला, जो कि हमारा क्या है, मायोपिया। सो अगर हम इस मायोपिया की बात करें तो इसको हम नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लोज ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर ब्लरी। मतलब पास की चीजें तो दिखती है बट दूर की चीजें जो दूर की चीजें हैं वो धुंधली सी दिखती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। So the close objects are clear, but the distant objects are blurry. It is usually inherited and often discovered in the childhood. In this error, the image is formed before the retina. ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा, ये हमारी क्या है, लाइट आ रही है, ये हमारा क्या है, कॉर्निया है, ये हमारी क्या है, लेंस है। तो ये जो लेंस है, अब यहाँ से हमारी क्या आ रही है, लाइट रेज आ रही है, और ये जो इमेज है नॉर्मली इस रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए थी, पर ये इमेज हमारी रेटिना से पहले ही फॉर्म हो गई है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फॉर्म हो रही है। तो इस केस में ये जो एरर है ये हमारा क्या कहलाता है, मायोपिया। और इसी के अंदर और इसके रेटिना से पहले इमेज बन जाने की वजह से ही जो दूर की चीजें हैं वो धुंधली दिखती हैं और जो पास की चीजें हैं वो क्लियर दिखती है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। अब ये होती क्यों है, क्या कारण होता है? तो इसके बेसिकली दो रीजन होते हैं। पहला रीजन है एक्सियल मायोपिक आई और दूसरा रीजन है रिफ्रैक्टिव मायोपिक आई। अब ये एक्सियल मायोपिक आई क्या होता है और रिफ्रैक्टिव मायोपिक आई क्या होता है? तो एक्सियल मायोपिक आई का मतलब है द लेंथ आइदर लेंथ ऑफ द आई बॉल इज टू लॉन्ग। तो जो लेंथ है आई बॉल की, कोई भी जो लेंथ है आई बॉल की, वो अगर ज़्यादा लॉन्ग हो गई है तो उस वजह से ये देखने को मिलता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आई बॉल की जो लेंथ है वो लॉन्ग हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल मायोपिक आई। और इस वजह से जो लाइट रेज हैं वो बहुत पहले ही बेंड हो जाती है, बहुत पहले। रेटिना यहाँ ना इमेज फॉर्म होकर यहीं बेंड हो गई, इस वजह से यहाँ पर इमेज फॉर्म हुई इन फ्रंट ऑफ द रेटिना और मायोपिया हो गया। सो इस वजह से एक्सियल मायोपिक आई के कारण भी ये मायोपिया देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव मायोपिक आई। रिफ्रैक्टिव मायोपिक आई का मतलब क्या है, अगर जो रिफ्रैक्टिव पावर है लेंस की वो इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में भी मायोपिया देखने को मिलता है। तो दो रीजन है, एक है, दो रीजन देखने को, दोनों में से कोई भी रीजन हो सकते हैं, या तो एक्सियल मायोपिक आई है और दूसरा क्या हमारा, रिफ्रैक्टिव मायोपिक आई। एक्सियल मायोपिक आई क्या है, आइदर लेंथ ऑफ द आई बॉल इज टू लॉन्ग, और रिफ्रैक्टिव मायोपिक आई का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंसेज इंक्रीजेस। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, thus called the near sightedness और शॉर्ट साइटेडनेस, मैंने पहले ही बता दिया। नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, बट मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीजें नहीं दिखती। इस वजह से जो फार पॉइंट ऑफ विजन इज
एट अ डेफिनेट डिस्टेंस हो जाता है, जहाँ जो कि हमारी नॉर्मल आई में इन्फिनिटी पे होना चाहिए। नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, बट जब मायोपिया होती है, मायोपिया कंडीशन में क्या होता है, ये जो फार पॉइंट होता है एक डेफिनेट डिस्टेंस तक ही हम क्लियर चीजें देख पाते हैं। तो जो फार पॉइंट है वो हमारा कहाँ पर आ जाता है, एक डेफिनेट डिस्टेंस पे आ जाता है। द फार पॉइंट ऑफ विजन इज एट अ डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द आई। नॉर्मल आई में क्या होता है, इट इज एट इन्फिनिटी। नियर पॉइंट ऑफ विजन की बात करें तो वो और पास आ जाता है, नियर पॉइंट और पास आ जाता है। क्या आता है, नियर पॉइंट ऑफ विजन बिकम्स नियरर और क्लोज टू द आई, और फार पॉइंट एंड नियर point of vision are closely approximated, therefore the range of accommodation is decreases। अब जब far point, नियर पॉइंट क्या है कि कितने पास तक की चीजें आप देख सकते हो, फार पॉइंट कितने दूर तक की चीजें आप देख सकते हो। नॉर्मल आई में ये जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो पर मायोपिया में क्या होता है कि आप दूर की चीजें नहीं देख पाते हो, वो एक डेफिनेट डिस्टेंस तक आ जाता है। तो इसीलिए जो फार पॉइंट है मायोपिया कंडीशन में वो एक डेफिनेट डिस्टेंस पे आ जाता है, जो कि नॉर्मली इन्फिनिटी होना चाहिए। वहीं जो नियर पॉइंट है वो और पास आ जाता है। अब जब फार पॉइंट और नियर पॉइंट हमारे फिर क्या हो जाते हैं, क्लोजली अप्रॉक्सीमेटेड हो जाए, जिस वजह से जो रेंज ऑफ एकोमोडेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेस बायोपिया गेट्स करेक्टेड। अब पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, ये हमारा चौथा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट क्या हमारा, प्रेस बायोपिया गेट्स करेक्टेड बाय मायोपिया बिकॉज इन मायोपिया नियर पॉइंट डिक्रीजेस। अभी मैंने बताया नियर पॉइंट मायोपिया के केस में और क्लोज टू द आई आ जाएगा, तो इस वजह से जो प्रेस बायोपिया गेट्स करेक्टेड बाय मायोपिया। अब ये प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो प्रेस बायोपिया के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मतलब पार्ट 4 में इसके बारे में देखेंगे। बाकी तो भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो प्रेस बायोपिया होता है बेसिकली इसका मतलब होता है कि लॉस ऑफ एकोमोडेशन, मतलब ये एजिंग के साथ होता है और इसके अंदर क्या होता है, दूर और पास की चीजें दोनों ही देखने में दिक्कत आने लगती है। तो प्रेस बायोपिया गेट्स करेक्टेड बाय मायोपिया बिकॉज द मायोपिया इन मायोपिया नियर पॉइंट इज डिक्रीजेस। तो अब इसके करेक्शन की बात करें तो करेक्शन क्या है, इट कैन बी करेक्टेड बाय द कनकेव ग्लासेस। किससे करेक्ट हो जाते हैं, कनकेव ग्लासेस। कनकेव लेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं ना। ये क्या कॉज करता है, डाइवर्जेंस ऑफ द इंसिडेंट रेज। ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर लाइट आई, अब हमने क्या लगा दिया, कनकेव लेंस लगा दिया। ये कनकेव लेंस नहीं होता तो ये हमारी इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रही थी, बट ये हमारा कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस क्या कर देगा, इसको डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर देगा तो अब ये इमेज हमारी करेक्टली इस रेटिना पर फॉर्म हो जाएगी और चीज़ें अब क्लियर दिखाई देंगी, जो कि नहीं दिखाई दे रही। अब दूर की चीज़ें भी क्लियर दिखाई देने लग जाएंगी क्योंकि अब इमेज हमारी फ्रंट ऑफ द रेटिना नहीं बल्कि रेटिना पर बनेंगी। ये इसका करेक्शन हुआ। करेक्शन किससे होता है, तो इसका करेक्शन होता है हमारा कनकेव ग्लासेस से। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।